हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 26 सितंबर 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहे होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं जो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट पे हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Recently, DRDO has successfully tested which missile in बलासोर उड़ीसा। हाल ही में DRDO ने बलासोर उड़ीसा में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? So recently DRDO has successfully tested अभ्यास मिसाइल। तो ये है अभ्यास मिसाइल और इसी का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है इन बालासोर उड़ीसा। अब अभ्यास ये एक हाई स्पीड एक्सटेंडेबल एरियल टारगेट है और इसको डीआरडीओ ने लॉन्च किया फ्रॉम इंटरिम टेस्ट रेंज बलासोर इन उड़ीसा। अब बलासोर से रिलेटेड अभी कुछ दिन हमने पढ़ा था कि बलासोर उड़ीसा में ही एक येलो टर्टल देखा गया था। अब डीआरडीओ ने ये टेस्ट किया तो डीआरडीओ से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये एक एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंड इज चार्ज्ड विद मिलिट्री रिसर्च डेवलपमेंट एंड इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली। मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हैं इसके राजनाथ सिंह और जी सतीश रेड्डी हैं इसके करंट चेयरमैन और इनका टेन्योर अभी हाल ही में बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु बिकेम द ओनली पॉलिटिशियन इन द लिस्ट ऑफ 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ टाइम्स मैगजीन। हाल ही में जो टाइम्स पत्रिका के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में एकमात्र राजनेता बने हैं वह कौन है? सो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बिकम द ओनली पॉलिटिशियन इन द लिस्ट ऑफ 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ टाइम्स मैगजीन। और नरेंद्र मोदी इनको अभी रिसेंटली आईजी नोबल प्राइज भी दिया गया था। देन बाकी के नाम भी देख लेते हैं। बराक ओबामा से रिलेटेड हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि अ प्रॉमिस्ड लैंड, तो ये बुक इन्हें लिखी है और ये रिलीज होने जा रही है नवंबर 2020 में। देन डोनाल्ड ट्रंप, सो ही हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर नोबल पीस प्राइज 2021। और देन जाई जिनपिंग, तो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज बीन इंडक्टेड एज द मेंबर ऑफ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन टास्क फोर्स। हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? सो रिसेंटली कर्नल गिरजा शंकर मोगाली, तो ये है कर्नल गिरजा शंकर मोगाली एंड ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द वन ऑफ द 7 मेंबर्स ऑफ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन टास्क फोर्स। अब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की बात है तो देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। It is one of the 6 continental confederation within FIFA and it is the governing body of Association Football in Asia and Australia. फॉर्मेशन हुई थी इसकी मई 1954 में। हेडक्वार्टर इसका कोलालमपुर मलेशिया में और प्रेसिडेंट इसके सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ग्रीन एम्बेसडर ऑफ UNEP इन इंडिया। हाल ही में भारत में UNEP की ग्रीन एम्बेसडर के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? सो रिसेंटली 17-year-old खुशी चिंडाला, तो ये है खुशी चिंडाला फ्रॉम सूरत गुजरात और इन्हीं को अपॉइंट किया गया एज अ ग्रीन एम्बेसडर ऑफ UNEP। तो इनको ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को उस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए जो इन्होंने अवेयरनेस फैलाने के लिए काम किया है तो उसी की वजह से इनको अब ग्रीन एम्बेसडर बनाया गया UNEP का। अब UNEP से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और UN एनवायरनमेंट, it is responsible for coordinating the United Nations environmental activities. It was formed in June 1972. हेडक्वार्टर इसका नैरोबी कीनिया एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके इंगर एंडरसन सिंस 2019 एंड ही इज़ फ्रॉम डेनमार्क। अब खुशी चिंडाला ये तो बनी है UNEP की ग्रीन एम्बेसडर। सो बाकी के नाम ये भी UN से ही जुड़े हुए हैं तो ये भी देख लेते हैं। दिया मिर्ज़ा, तो ये हैं गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशन। देन M नेत्रा, तो इनको अभी हाल ही में गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर रिसेंटली अपॉइंट किया गया। देन आयुष्मान खुराना, तो इनको यूनिसेफ ने अभी रिसेंटली अपॉइंट किया है एज अ सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर promoting children's right. Next question. Which state government has launched Moksha Kailash
स्कीम। किस राज्य सरकार ने मोक्ष कैलाश योजना शुरू की है? राजस्थान गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मोक्ष कैलाश स्कीम। तो अभी आपको पता है जब भी हिंदूज में कोई मरता है तो वो जो उस मरने वाले की जो एशेज है उनको गंगा में बहा देते हैं। तो उसी के लिए राजस्थान में ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो राजस्थान से अब जब भी कोई अपने डिसीज्ड लव्ड वंस की एशेज को गंगा में ले जाकर बहाना चाहता है तो उनके लिए यहाँ फ्री बस ट्रेवल सर्विस दी जाएगी। So the Yojana aims to allow free bus travels to two members of the family of the deceased to immerse ashes of their loved ones in the Ganga, हरिद्वार। अब राजस्थान ने लॉन्च किया तो ये है मैप में राजस्थान। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी मार्च 1949 में। कैपिटल यहाँ की जयपुर, गवर्नर यहाँ की कलराज मिश्र और चीफ मिनिस्टर यहाँ के अशोक गहलोत। एरिया में इसका नंबर 1 रैंक है और पॉपुलेशन में इसका 7th रैंक। राजस्थान इट इज़ होम टू 3 नेशनल टाइगर रिजर्व्स। एक तो रणथंभौर नेशनल पार्क इन माधोपुर, देन सरिस्का टाइगर रिजर्व इन अलवार एंड मुकुंद्र हिल टाइगर रिजर्व इन कोटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, recently who has been awarded as the golden pen of press freedom award? हाल ही में प्रेस फ्रीडम पुरस्कार के गोल्डन पेन के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो रिसेंटली जेनिथ बिडोया लीमा। तो ये हैं जेनिथ बिडोया लीमा जो कोलंबिया की रिपोर्टर हैं और इन्हीं को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर की तरफ से ईयरली प्रेस अवार्ड गोल्डन पेन ऑफ प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया। अब इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया? बिकॉज शी रिपोर्ट ऑन द पॉलिटिकल वायलेंस इन हर कंट्री और उसके अलावा शी वॉज एन आउटस्पोकन एडवोकेट फॉर वुमेन्स राइट। तो इसीलिए उनको ये गोल्डन पेन ऑफ प्रेस अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक? हाल ही में पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी पीएमसी बैंक के नए प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो AK दीक्षित। तो ये हैं AK दीक्षित एंड RBI अपॉइंट्स AK दीक्षित एज द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ PMC बैंक एंड ही हैज टेकन द प्लेस ऑफ JB भोरिया। बाकी के नाम भी देखते हैं, ये दोनों SBI से रिलेटेड हैं। तो अश्वनी भाटिया ये अभी रिसेंटली बने हैं MD ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और विनय टोन्स तो ये बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड्स के CEO और MD। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच सिटी राजस्थान इन विच सिटी ऑफ राजस्थान नो मास्क नो सर्विस कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड? हाल ही में राजस्थान के किस शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया गया है? सो इन जोधपुर सिटी ऑफ राजस्थान नो मास्क नो सर्विस कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड। तो जोधपुर में अभी कोविड-19 के जो केसेस हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो इसीलिए ये सर्विस लॉन्च की गई है। और इसमें अब जिसने भी मास्क नहीं पहना होगा ना तो उसको किसी प्लेस पर आने दिया जाएगा और ना ही उसको किसी टाइप की कोई सर्विस दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल बी द काउंटिंग ऑफ वोट्स टेक्स प्लेस फॉर बिहार जनरल इलेक्शन 2020? बिहार महासभा चुनाव 2020 के लिए मतगणना कब होगी? तो अभी आज आपने सुना कि बिहार की जो जनरल इलेक्शन है उनकी अनाउंसमेंट हो गई एंड इट वाज अनाउंस्ड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा। तो इनकी ये अनाउंसमेंट अभी आई है कि यहाँ जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं बिहार में एंड इट विल हेल्ड इन 3 phases ऑन अक्टूबर 28, नवंबर 3rd एंड 7th नवंबर। और इनकी जो काउंटिंग होगी इट विल टेक प्लेस ऑन नवंबर 10th। अब बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं तो बिहार से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। ये है बिहार में इसकी लोकेशन रेड कलर में। बिहार स्टेटहुड मिला था इसको जनवरी 50 में। कैपिटल यहाँ की पटना, गवर्नर यहाँ के फग्गू चौहान और चीफ मिनिस्टर यहाँ के नीतीश कुमार। लेजिस्लेचर है यहाँ का बाइकैमरल यानी यहाँ अपर हाउस भी और लोअर हाउस भी है। तो काउंसिल में यहाँ 75 सीट्स हैं और असेंबली में यहाँ 240 सीट्स यानी आज 243 सीट्स के लिए यहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज यहाँ राज्यसभा में 16 सीट्स हैं और लोकसभा में 14 सीट्स हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, खास करके वो स्टूडेंट जिनके आप बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ वन द यूनाइटेड नेशंस अवार्ड फॉर प्रिवेंटिंग कंट्रोलिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़? किस राज्य सरकार को गैर संचारी रोगों के रोकने नियंत्रण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है?
So recently Kerala state has won the United Nations award for preventing controlling non-communicable disease. अब यूनाइटेड नेशन ने ये अवार्ड दिया है, तो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका एम है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशंस। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क सिटी में और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी एज पर द यूनाइटेड नेशन चार्टर दैट वाज साइंड इन 26 जून 1945। सेक्रेटरी जनरल इसके एंटोनियो गुटेरेस और इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटरीट। सो इसमें जो 5 यूएन ऑर्गन्स हैं, तो इनके तो ऑर्गन्स हैं, इनका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में और इसमें एक ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ इन हाग, नीदरलैंड। तो इसके अलावा जो बाकी ऑर्गन्स हैं इनके हेडक्वार्टर्स हैं इन न्यूयॉर्क, तो ये आपको याद रखना है। Next, recently only one Indian actor has been included in the list of 100 most influential people in the world released by Times magazine. तो पीछे तो हमने पढ़ा था इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन, तो यह अब हम पढ़ेंगे कि ओनली इंडियन एक्टर जो इस 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड इसमें जिसका नाम आया है। हाल ही में टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में केवल एक भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है, तो वो हैं आयुष्मान खुराना। तो एक तो भारतीय पॉलिटिशियन है, वो तो थे नरेंद्र मोदी, और इसमें जो अभिनेता है वो हैं आयुष्मान खुराना। तो इन दो के अलावा 2 और लोग इस टाइम्स मैगजीन में आए हैं, तो इन चारों को देख लेते। एक तो है नरेंद्र मोदी, दूसरी है बिल्किस दादी। तो ये इनका नाम आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस हो गई थी ड्यूरिंग सीए प्रोटेस्ट। तो सीए प्रोटेस्ट में बिल्किस दादी काफ़ी फेमस हो गई थी, इन्होंने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था, तो इनका नाम भी आया है इस मैगजीन में, इस 100 लिस्ट में। देन आयुष्मान खुराना, और तो ये हैं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, तो इनका नाम भी आया है इस लिस्ट में। तो ये 4 लोग, इनके आपने नाम याद रखने हैं। अब टाइम मैगजीन ने रिलीज़ किया, तो ये एक अमेरिकन वीकली न्यूज़ मैगजीन है। इसका फर्स्ट इशू आया था 1923 में और एडिटर इन चीफ हैं इसके एडवर्ड फ्लिसेंथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली पास्ड अवे डीन जॉन वाज फेमस। हाल ही में निधन डीन जॉन्स वे एक प्रसिद्ध, सो डीन जॉन्स ही वाज अ फेमस क्रिकेटर। तो ये हैं डीन जॉन जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई थी, तो ये एक फेमस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू बिकम द इंडियाज फर्स्ट राफेल फीमेल फाइटर। भारत के पहले राफेल महिला फाइटर पायलट कौन बनने जा रहा है? सो शिवांगी सिंह, ये हैं शिवांगी सिंह, एंड शी इज़ फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश, एंड शी इज़ गोइंग टू बिकम इंडियाज फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट। तो अभी तक तो ये मिग 21 बीसन एयरक्राफ्ट को फ्लाई करती थी। नाउ शी इज़ अंडरगोइंग अ कन्वर्शन ट्रेनिंग। Then after the completion of conversion training, she will officially join Ambala based नंबर 17 स्क्वाड्रन, जिसको गोल्डन एरो भी कहा जाता है। सो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आंसर ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन, हु वन द मैन सिंगल टाइटल इन इटालियन ओपन। सो इटालियन ओपन ने किसने मैन सिंगल टाइटल जीता है? तो ये जीता था नोवाक जोकोविक। सो नोवाक जोकोविक, इनने ये मैन सिंगल टाइटल इन इटालियन ओपन जीता। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू, रिसेंटली हु वन ब्रोक वाटर गोल्फ क्लब वुमेन्स चैंपियनशिप। तो ब्रोक वाटर गोल्फ क्लब वुमेन्स चैंपियनशिप किसने अभी हाल ही में जीता? देन द नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच डेट। तो कौन सी डेट को नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया था? इसका आपको आंसर करना है इन द कमेंट बॉक्स। सो इट्स एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड और सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर भी करें। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो शेयर ज़रूर किया करें। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।